9 बजते ही शहर की रफ्तार धीमी हो जाती है, दुकानों के शटर गिरने लगते हैं, गलियां सुनसान होने लगती है। लेकिन खुरई में उस वक्त कुछ और ही खेल शुरू होता है। बीजेपी और कांग्रेस जो दिन में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, रात होते ही एक टेबल पर आकर क्या प्लान बना रहे हैं और क्या सच में जादू टोना हो रहा है, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों खुरई का नाम हर तरफ छाया हुआ है। अब तक आपने बीजेपी बनाम कांग्रेस की सियासत देखी होगी, लेकिन इस बार मामला उल्टा है। मैदान में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नहीं बल्कि साथ साथ बैठे नजर आ रहे हैं और ये दावा खुद खुरई के बीजेपी विधायक और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का है। हाँ, वही भूपेंद्र सिंह जो लंबे वक्त से इस इलाके के सबसे पावरफुल लीडर माने जाते हैं। उन्होंने मन से जनता के सामने ये बड़ा बयान दे डाला कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता मिलकर खुरई के विकास में रोड़ा अटका रहे हैं। भूपेंद्र सिंह बोले कि रात को 9 बजे के बाद भाजपाई और कांग्रेसी एक साथ बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं कि खुरई का विकास कैसे रोका जाए, मेरे खिलाफ साजिश करते हैं। भाजपा और कांग्रेस वालों से मतलब कुछ जो कांग्रेसी भाजपाई है या जो कांग्रेसी है, तो वो सब रात में बैठते सबको मालूम है और वो पूरे समय भूपेंद्र भैया के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। एक ही काम है, खुरई का विकास कैसे रोका जाए, इसके लिए षड्यंत्र होते हैं। तो लाक्षा ग्रह बनाए जाते हैं, पूजा पाठ कराए जाते हैं, तंत्र क्रियाएं कराई जाती है, ये सब होता है, आपको भी पता है। अब ये सुनकर हर कोई हैरान है क्योंकि आरोप सिर्फ पॉलिटिकल डीलिंग तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने तो कहा कि पूजा पाठ, तंत्र क्रिया और यहाँ तक कि जादू टोना तक चल रहा है। असल में ये बयान उस वक्त आया जब भूपेंद्र सिंह एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहे थे और यहीं पर उन्होंने चाणक्य नीति का हवाला देते हुए कहा कि जब सारे चोर एक साथ हो जाएं तो समझ लेना कि राजा ईमानदार है। चाणक्य ने कहा है चाणक्य नीति में कि जब सब बेईमान इकट्ठे हो जाए तो आप मान के चलो कि राजा ईमानदार है। सब इकट्ठे हो जाए तो राजा ईमानदार है। तो सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं और राजा को बेईमान बनाने की कोशिश करते हैं। पर जब सारे चोर इकट्ठे हो जाए, कोई पार्टी नहीं है, दिन में पार्टियां हैं, रात में सब इकट्ठे बैठे। मतलब वो साफ तौर पर खुद को राजा और बाकी सबको साजिश करता बता रहे हैं। उनके खिलाफ तंत्र करवाया जा रहा है, यानी ये लड़ाई अब सिर्फ कुर्सी की नहीं, सीधा सुपरनैचुरल लेवल पर पहुंच गई है। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या वाकई में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कोई अंडरग्राउंड सेटिंग है? क्या पार्टी के अंदर ही कोई ऐसा खेमा बन गया है जो भूपेंद्र सिंह को हटाना चाहता है, या फिर ये सब 2028 की राजनीति के लिए बिछाई जा रही बिसात है? एक और सवाल यहाँ ये है कि अगर बीजेपी के ही विधायक अपनी पार्टी पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो पार्टी का अंदरूनी माहौल आखिर कितना खराब हो चुका है। सियासत में ये कहना मुश्किल है कि कौन किसके साथ है और कब तक रहेगा, लेकिन इतना तो तय है कि खुरई में फिलहाल जो माहौल है वो राजनीति से ज्यादा किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा लग रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस बयान को कैसे डील करती है और क्या भूपेंद्र सिंह अकेले ही पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ पाएंगे या फिर ये भी एक नया चुनावी दाव है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।